So, Charu, welcome to Times of India, first of all. Thank you so much. अगर बात करें तो आप ऐसे डिफिकल्ट टाइम में कॉमेडी अटेम्प्ट कर रहे हो जब कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो. सो हाउ चैलेंजिंग डज इट गेट्स, बिकॉज एक कहते हैं ना, एक्टर एक विदूषक की तरह है, जैसे एक जोकर की तरह है. उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है नहीं पता, उसको एक हमेशा एक मास्क पहन के रखना है और लोगों को एंटरटेन करना है. तो डज इट गेट डिफिकल्ट बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर रिटन अबाउट और आपकी लाइफ में इतनी उतार चढ़ाव चल रहे हैं? आई थिंक एक्टिंग मेरे लिए मेडिटेशन जैसा है. मुझे अपने काम से इतना प्यार है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में और कोई दूसरा थॉट आता है. तो इसलिए जब भी मैं तकलीफ में होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को अपने काम में बिजी रखूँ ताकि कोई नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग में ना आए. तो इस तरह मैं खुद पे काम करती हूँ. और जैसे कि पेंडेमिक के टाइम में भी जब मैं पूरे टाइम अकेले थी तो उस टाइम पे भी मैं खुद को बिजी रखती थी. अपने YouTube चैनल पे मैंने काम किया है, मैंने नए स्किल सीखे, मैंने कुकिंग सीखी है. जहाँ एक तरफ मैं कुकिंग से दूर भागती थी तो वहाँ दूसरी तरफ आज मेरी ये वो है कि मैं कुछ भी कुक कर सकती हूँ. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. तो मैंने यही सीखा है इस टाइम में कि आप अकेले इस दुनिया में आए थे और अकेले ही जाने वाले हो. तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी अपने आप से दोस्ती होनी चाहिए, कि आपको जब आप अपने आप के साथ में हो तो आपको किसी और की जरूरत ना पड़े. तो ये चीज लॉकडाउन ने सिखाई है. और ऐसे में जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर तो ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आता है. And do you think this is the best time to कहीं ना कहीं अपने आप को काम में बिजी रखने का? क्योंकि एक तो पैंडेमिक है, लोगों को उतना ज्यादा जॉब ऑफर्स है नहीं, नए शोज उतने बन नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत ही शोज आ रहे हैं, और ऐसे टाइम पे आपको इतना मीटी रोल मिल रहा है, इतना अच्छा शो मिल रहा है. तो देयर वाज नो नीड टू से नो. और एक तरीके से अच्छा भी हुआ that you are occupied with work. Yeah, occupied with work is fine, but मुझे 2-3 और भी शोज के लिए ऑफर्स आए थे, पर मैंने इस शो को इसलिए चुना क्योंकि मैं चाहती हूँ अब मैं खुद भी हंसना चाहती हूँ. मैं खुद भी मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास लोग हंसते रहे, मैं हंसती रहूँ, मैं लोगों को हंसाती रहूँ. मुझे कुछ ऐसा लाइट करना है. अब मैं शायद अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ नेगेटिव करूँ या कुछ रोने धोने का शो करूँ. या मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हर जगह इतनी नेगेटिविटी है, इतना डार्क है सब कुछ, कि अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें लाइट हो, जो जैसे अंधेरे में दिए की जरूरत होती है अंधेरे को दूर करने के लिए, वैसे हमारा शो मुझे लगता है कि वो अंधेरे में दिया बन के जा रहा है. और हम हंसेंगे, लोगों को हंसाएंगे, और एक लाइट शो लेके आ रहे हैं लोगों को हंसाने के. Also, Charu, so many things are written about, लेकिन हम देखते रहते हैं कि आपके तरफ से कभी कोई एक अच्छा प्यारा कमेंट आ जाता है, कभी राजीव के तरफ से प्यारा कमेंट आ जाता है. तो कंफ्यूजन कंटिन्यूअसली बना हुआ है कि you guys are together or you're not together. उसके बारे में आप क्या कहोगी? टुगेदर नॉट टुगेदर तो मुझे नहीं पता है. जितना आप लोगों को पता है उतना ही मुझे पता है कि वो इस वक्त दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ. और अब आगे क्या होगा वो तो मैं भी भगवान के दिशा निर्देश का वेट कर रही हूँ. मैं भी पूछ रही हूँ कि भगवान अब आगे क्या होगा. और जहाँ तक ये सब बातें हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आई थिंक सबकी लाइफ में होते हैं. आई थिंक हम सेलिब्रिटीज हैं तो हमारे शायद सबके सामने आ जाते हैं. और मैं फिलहाल अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती. खुशी का माहौल है, सब एक नया शो आ रहा है. जब भी आप कोई फोटो डालते हो, आप जब तैयार होते हो, आप कमाल के लगते हो, तो राजीव का एक कमेंट जरूर आता है प्रेजिंग यू. तो कहीं ना कहीं जो फैंस हैं, जो आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उम्मीद जागती है. एंड दे गेट थोड़ा होपफुल दैट यू गाइज आर टुगेदर. और ये जो भी है, ये एक छोटा सा फेज है खराब सा, और वो चल जाएगा. तो क्या फैंस ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फेज है एंड दिस विल मूव ऑन? मैंने ये पहले भी बोला था, if there is light at the end of the tunnel, तो मुझे जरूर दिखाई देगी. और जब दिखेगी तो मैं सबको बताऊंगी जरूर. And how do you manage to deal with all this, since you're staying alone, Charu? Pandemic है, वैसे ही दुनिया भर की दिक्कत है, plus personal relationship में उतार चढ़ाव. How have you managed to stay so strong and positive?
मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये जो पैंडेमिक के टाइम में मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि अकेले कैसे रहते हैं खुद के साथ। इस पैंडेमिक ने मेरी खुद के साथ दोस्ती करवा दी है। तो अब जब अगर मैं अपने आप के साथ में हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे साथ रहे ना रहे मुझे ज्यादा बॉदर करेगा, क्योंकि एक चीज समझ में आ गई है कि हम अकेले आए थे और अकेले ही जाने वाले हैं। जिस दिन मैं जा रही होंगी ऊपर तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे तुम भी मेरे साथ चलो तो अकेले ही जाना है। तो अभी ठीक है, वो कहते हैं ना, हम निकले थे और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो जो हमारे साथ लोग चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चलना चाह रहे तो भी ठीक है। Thank you, Charu. Thank you for taking out time and talking to us. It was pleasure talking to you.